हेलो बच्चा लोग, कैसे आप लोग सब कोई। आपका फिर से स्वागत है एडुनेटिव फिजिक्स बाय मोहित गोयनका के चैनल पे। और आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज फ्रिक्शन पार्ट 2, सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑफ एचसी वर्मा। राइट, वी हैव ऑलरेडी डन पार्ट 1। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, ऊपर लिंक आ रहा होगा, प्लीज चेक इट आउट। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें हमसे कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लिप्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल अंडर द एक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड टू इट। राइट, तो यहाँ पे हमारा वो स्मॉल m मास का ब्लॉक है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा। लेट अस से दैट द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज इन द राइट डायरेक्शन। दिस इज द एफ एक्सटर्नल एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, जिस कारण से ये ब्लॉक राइट साइड स्लिप कर रहा है। ठीक है, एंड इट इज स्लिपिंग ऑन अ टेबल। राइट, और सवाल में हमसे ये भी क्लियरली कह रहा है कि ये टेबल जो है वो मूव नहीं कर रहा है। दिस टेबल डज नॉट मूव ऑन द फ्लोर। फाइंड द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर ऑन द लेग्स ऑफ द टेबल। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ की बात कर लेते हैं। हमको ब्लॉक और टेबल के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया है। ठीक, सो लेट अस ड्रॉ फ्रिक्शन डायरेक्शन ऑन दिस स्मॉल एम ब्लॉक। जब स्मॉल एम ब्लॉक राइट साइड स्लिप कर रहा है तो इस पे फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा। ठीक है, और टेबल पे फ्रिक्शन टुवर्ड्स राइट लगेगा। सो दिस इज फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन दिस स्मॉल एम ब्लॉक, और ये फ्रिक्शन लग रहा है अपना टेबल पे। ये फ्रिक्शन जो होगा वो डेफिनेटली काइनेटिक होगा बिकॉज दिस ब्लॉक इज स्लिपिंग विथ रिस्पेक्ट टू दी टेबल। सो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा आपका, म्यू एम जी। म्यू इंटू नॉर्मल होता है, ब्लॉक पे नॉर्मल एम जी के बराबर ही है। ठीक, इसका मतलब है कि टेबल पे भी फ्रिक्शन फोर्स म्यू एम जी लग रहा है। लेकिन सवाल में क्लियरली बोला है कि टेबल मूव नहीं करेगा फ्लोर पे। टेबल अगर फ्लोर पे मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ग्राउंड टेबल पे लेफ्ट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा। ग्राउंड भी टेबल पे लेफ्ट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा होगा। मान लेते हैं ये टोटल फ्रिक्शन की जो वैल्यू है जो कि ग्राउंड टेबल पे लगा रहा है, दैट इज F1। नाउ सिंस टेबल इज एट रेस्ट, हम लोग कह सकते हैं कि F1 हैज़ टू बी इक्वल टू F, यानी कि म्यू एम जी। तो इस सवाल का आंसर है कि टेबल के लेग्स पे ग्राउंड म्यू एम जी फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। एंड वी डू नॉट रिक्वायर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी डू नॉट रिक्वायर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द फ्लोर। हमें इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल। ओके, तो जैसा कि आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है, पहली बात ये जो ब्राउन कलर का फ्रेम है ये फिक्स्ड है। ठीक, इसके ऊपर एक लार्जर ब्लॉक रखा है कैपिटल M मास का। यहाँ पे एक स्मॉल m मास का ब्लॉक है, और इस तरीके से आपका अरेंजमेंट है। ठीक, यहाँ पे सारा कॉन्टैक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन है। ठीक है, सारे कॉन्टैक्ट सरफेस पे फ्रिक्शन है। यहाँ पे हमको बोलता है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज μ1, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज μ2। ठीक है, इतना चीज़ दिया है। अब सिस्टम को रिलीज कर दिया गया तो स्मॉल m ब्लॉक मास नीचे की तरफ गिराएगा और कैपिटल M राइट साइड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, स्मॉल m जो है वो बेसिकली नीचे आएगा और कैपिटल M राइट साइड जाएगा। सो ग्राउंड फ्रेम में अगर देखें, ग्राउंड पे खड़े इंसान को दिखाई देगा कि स्मॉल m ब्लॉक नीचे भी आ रहा है, एट द सेम टाइम राइट साइड भी जा रहा है। ठीक, राइट साइड भी जा रहा है। टू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द मोशन इज हैपनिंग, ये देखिए, ये अभी आपके सामने जो एनिमेशन आ रहा है उसमें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि स्मॉल m नीचे भी आ रहा है, एट द सेम टाइम राइट साइड भी जा रहा है, और कैपिटल M ब्लॉक जो है वो सिर्फ राइट साइड एक्सेलरेट कर रहा है। राइट, सो ड्यूरिंग मेकिंग FBD वी हैव टू टेक 2 एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स फॉर स्मॉल m ब्लॉक। एक तो राइट साइड हो जाएगा और एक नीचे होगा। राइट, और क्योंकि कैपिटल M और स्मॉल m हमेशा कॉन्टैक्ट मेंटेन किए हुए है वाइल कैपिटल M इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन फॉर कैपिटल M एंड स्मॉल m विल बी सेम, दैट इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, तो हमसे सवाल में पूछ रहा है, बताइए व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस कैपिटल M ब्लॉक। ठीक, चलिए सवाल का फ्री बॉडी डायग्राम बना के फिर इसे सॉल्व करते हैं।
तो ये हमने दोनों सिस्टम को अलग अलग निकाल दिया। अब इन पे सारे के सारे फोर्सेस दिखाते हैं। ये स्मॉल m ब्लॉक पे ऊपर की तरफ टेंशन T लग रहा होगा, ठीक है, ये टेंशन T लग रहा है इसके ऊपर। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से mg लग रहा है, ठीक। अच्छा, टेंशन बाकी जगह पे दिखा देते हैं। इस वाले पुली पे, नाउ सी वी हैव टेकन दिस पुली एंड दिस कैपिटल M एज अ सिंगल एंटिटी, राइट, क्योंकि पुली पे जो फोर्स लग रहा है वो बेसिकली कैपिटल M को अफेक्ट कर रहा है। तो पुली पे राइट साइड में एक टेंशन T, डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T, यहाँ पे भी एक स्ट्रिंग था इससे अटैच्ड, तो यहाँ पे भी एक टेंशन T। तो ये तो सारे के सारे टेंशन को हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक। इसके ऊपर भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, कैपिटल mg। इस सवाल में फोर्सेस सही से दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब हमें पता है कि ये स्मॉल m ब्लॉक जो है, ये जो स्मॉल m ब्लॉक है वो विथ रिस्पेक्ट टू दिस लार्जर ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। स्मॉल m इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। लेट मी शो इट ओवर हियर। जब ये ब्लॉक इसके साथ यहाँ पे कांटेक्ट में था, ये नीचे की तरफ जा रहा है, सो इट इज़ बेसिकली स्लाइडिंग। तो फ्रिक्शन तो लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा इसके ऊपर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक। लेट अस कॉल दिस एज F1। अगर इस पे फ्रिक्शन ऊपर लगा है तो इस पे फ्रिक्शन नीचे लगा होगा, ये भी आपका F1 हो गया, ठीक। अब कैपिटल M राइट साइड जा रहा है तो स्मॉल m को राइट साइड वो एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा, उसे धक्का मार रहा है इस डायरेक्शन में। कैपिटल M स्मॉल m पे नॉर्मल लगाया तो स्मॉल m भी कैपिटल M पे नॉर्मल लगाया इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपका है N1, सो दिस इज ऑल्सो N1, ठीक। अच्छा, अब कैपिटल M इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, कैपिटल M इज मूविंग टूवर्ड्स राइट, तो ग्राउंड कैपिटल M पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा और नॉर्मल ऊपर की तरफ लगाएगा। सो दिस इज N2 and this is friction F2, this is friction F2, ठीक। Now let us say that capital M is moving towards right with an acceleration of a, तो small m भी right side move कर रहा है with an acceleration a, and let us say that it is moving downwards with an acceleration a1। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि what is the relation between a1 and a, इस a और a1 के बीच में क्या रिलेशन है। सो इन लॉज ऑफ मोशन कंस्ट्रेंट का रिलेशन तो हम पढ़ते ही है। वहाँ पे हमने देखा है कि टोटल पावर सप्लाइड बाय द टेंशन इन अ सिस्टम इज ज़ीरो, टोटल पावर ट्रांसमिटेड बाय टेंशन इन द सिस्टम इज ज़ीरो, T.V इज ज़ीरो। तो अगर इसे डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी का हो जाएगा एक्सेलरेशन, सो वी कैन रिप्लेस दिस वेलोसिटी विद द टर्म एक्सेलरेशन, ठीक। अब यहाँ देखिए, सिर्फ कैपिटल M पे अगर फोकस करें तो एक टेंशन टुवर्ड्स राइट ऊपर है और एक टेंशन नीचे है, सो टोटल 2T टेंशन। नाउ दिस 2T टेंशन इज पैरेलल टू एक्सेलरेशन A, तो ये हो जाएगा 2TA, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब ये वाला जो टेंशन है और ये एक्सेलरेशन, दे आर मेकिंग 90 डिग्रीज एंगल, तो उनका T.A करेंगे वो जीरो हो जाएगा। अब आ जाते हैं स्मॉल m ब्लॉक पे। स्मॉल m पे टेंशन ऊपर लग रहा है और एक्सेलरेशन A1 नीचे है, सो दिस बिकम्स -TA1, और ये T और ये A का जब डॉट लेंगे अगेन एंगल 90 डिग्री, दैट बिकम्स ज़ीरो। तो यहाँ से हमारा A1 का वैल्यू आ रहा है 2 टाइम्स A, यानी कि A1 इज ट्वाइस ऑफ A। तो ये तो रिलेशन आ गया, A1 इज 2 टाइम्स A, ठीक। नाउ लेट अस राइट F इज इक्वल टू M इक्वेशन फॉर स्मॉल m ब्लॉक। सबसे पहले स्मॉल m ब्लॉक के FBD के लिए इक्वेशन लिखते हैं, ठीक। नाउ दिस ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स राइट विद एन एक्सेलरेशन a, तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मल N1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। N1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg नीचे लग रहा है, F1 ऊपर लग रहा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 2a है, राइट। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दैट mg माइनस F1, एंड व्हाट इज F1? F1 is going to be kinetic friction, right? So this is going to be mu1 into n1. This is going to be mu1 into n1. This is equal to mass into
एक्सेलरेशन दैट इज 2a, तो ये आपका हो जाएगा 2ma, ठीक है, यहाँ से ये आ गया 2ma। ओके ना, ओके वी हैव मिस दिस टेंशन, तो यहाँ पे एक टेंशन भी है, यहाँ पे एक टेंशन भी होगा -t, दिस इज इक्वल टू 2ma, ठीक है। अब क्यों ना यहाँ से n1 की वैल्यू इसमें उठा के सब्स्टिट्यूट कर दे, तो हम यहाँ से कह सकते हैं mg माइनस μ1, n1 की जगह लिख दिया ma माइनस t इज इक्वल टू 2ma। तो यहाँ से टेंशन जो हो जाएगा, t जो हो जाएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी mg माइनस μ1 ma माइनस 2ma, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो ये स्मॉल m ब्लॉक का काम खत्म। नाउ लेट अस कम टू कैपिटल M ब्लॉक। कैपिटल M में क्या है, देखो कैपिटल M में सबसे पहले तो ये नॉर्मल निकाल लेते हैं। सो अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ठीक है। उसके बाद f1 भी है ना, व्हाट इज f1? f1 इज μ1 इंटू n1, यहाँ लिखा है μ1 इंटू n1, सो μ1 और n1 इज नथिंग बट ma, इस इक्वेशन में n1 इज ma, सो f1 हो गया, mg हो गया, और क्या है, ये टेंशन t, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो प्लस t, ठीक है। और तो कोई फोर्स नहीं मिस हो रहा है, mg लिख ही दिया हमने, ओके। तो यहाँ से n2 की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। नाउ राइट डायरेक्शन में एक टेंशन t यहाँ है, एक टेंशन t यहाँ है, सो 2t, ओके, माइनस n1 माइनस f2, सो 2t माइनस n1 माइनस f2, एंड f2 इज μ2 इंटू n2, f2 is μ2 into n2, this is equal to mass into acceleration, ठीक। अब इक्वेशन नंबर 2 से n2 की वैल्यू उठा के इसमें डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2t माइनस n1 माइनस μ2, दिस बिकम्स mg प्लस μ1 ma प्लस t इज इक्वल टू ma, ठीक। अब यहाँ से माइनस μ2 इंटू टी है, उसको बाहर निकाल के t कॉमन लेंगे जब, तो ये हो जाएगा आपको 2 माइनस μ2, ठीक है, 2 माइनस μ2 माइनस n1 माइनस μ2 कैपिटल mg प्लस μ1 ma इज इक्वल टू कैपिटल ma, ठीक है, कैपिटल ma। अब देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 3 है। यू जस्ट नीड टू एलिमिनेट टेंशन, हमें बस टेंशन को एलिमिनेट करना है। इवन n1 की वैल्यू यहाँ पे हम दोबारा से रिप्लेस कर सकते हैं, n1 इज ma, n1 ma के बराबर है, तो यहाँ पे फिर से इसे ma लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 से आपको सिर्फ t को एलिमिनेट करना है, सो पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन नंबर 3। t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से उठा के इक्वेशन नंबर 3 में डालिए, चीज़ों को रीअरेंज कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो जो यहाँ पे सवाल का डिफिकल्टी है, दैट इज ऑल अबाउट फाइंडिंग रिलेशन बिटवीन a1 एंड a, ड्राइंग प्रॉपर फोर्सेस, सारे के सारे फोर्सेस को सही तरीके से यहाँ पे दिखाना, कहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, कहाँ पे नॉर्मल लग रहा है, किस तरीके से टेंशन लग रहा है, और इक्वेशंस लिखना। उसके बाद ये थोड़ा सा बस टीडियस सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इक्वेशन को प्रॉपरली सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये a का जो वैल्यू आना चाहिए एज पर द आंसर गिवन इन द बुक, दिस इज 2m माइनस μ2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M होल टू द ब्रैकेट g डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m 5 प्लस 2 μ1 माइनस μ2, तो ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल में हमसे क्या कह रहा है कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुश्ड अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, coefficient of static friction is 0.5, another horizontal force of 15 Newton is applied on the block in a direction parallel to the wall, will the block move, if yes in which direction? समझिए, इस ब्लॉक को इस वॉल के अगेंस्ट पुश किया जा रहा है विद अ फोर्स ऑफ
40 न्यूटन, ठीक। एक 15 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगाया जा रहा है विच इज़ पैरेलल टू दी वॉल। तो इस तरीके से 15 न्यूटन का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया जा रहा है और ब्लॉक के मास की वजह से एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा विच इज़ 20 न्यूटन, ठीक। ओके, सो इस 15 न्यूटन और इस 20 न्यूटन के कारण 20 न्यूटन के कारण शायद ये ब्लॉक मूव कर जाए, ठीक है। फ्रिक्शन उसको अपोज करने का कोशिश करेगा बट इट माइट मूव। तो अगर मूव करता है तो किस डायरेक्शन में मूव करता है, और अगर नहीं मूव करता है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द ब्लॉक, ठीक। तो ये 3 डायमेंशन डायग्राम से फोर्सेस किस तरीके से लग रहे हैं वो आसानी से विजुलाइज हो गया। अब सॉल्व करने के लिए लेट अस ड्रॉ 2D डायग्राम, ठीक है। 2D डायग्राम कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जर्वर, ये सब चीज़ें कि आपका ऑब्जर्वर है वो चीज़ों को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है इस डायरेक्शन से, तो उसको एक सरफेस, एक प्लेन दिखाई देगा ब्लॉक का, दिस इज दैट प्लेन जो कि उसको दिखाई देगा, ठीक। नाउ लेट अस ड्रॉ द सेम फोर्सेस ओवर हियर। एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको mg लगता हुआ दिख रहा है 20 न्यूटन, ठीक। राइट डायरेक्शन में उसको 15 न्यूटन लगता हुआ दिखाई देगा, दिस इज 15 न्यूटन, राइट। सो नेट फोर्स दैट कैन मूव द ब्लॉक is going to be acting along this direction। इस डायरेक्शन में आपको नेट फोर्स लग रहा है, तो ये नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, √20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 400 प्लस 225, सो 625 विच इज 25 न्यूटन, यानी 25 न्यूटन का नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है। तो फ्रिक्शन इसको अपोज करना चाहेगा, friction will also try to act in direction opposite to it, right। friction always tries to oppose the relative motion, ठीक। तो इस कैपिटल F के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सो नाउ लेट अस चेक कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना अवेलेबल है, व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन अवेलेबल, कितना फ्रिक्शन मैक्सिमम अवेलेबल है। तो दैट इज गोइंग टू बी म्यू इनटू नॉर्मल, राइट। नाउ म्यू की वैल्यू 0.5 है, म्यू की वैल्यू 0.5 है, और नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल 40 के बराबर ही होगा। ब्लॉक को हमने 40 न्यूटन से धक्का मारा तो दीवार भी 40 न्यूटन का एक रिएक्शन फोर्स देगा ब्लॉक पे। सो दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल जो कि 40 के बराबर होगा, दिस इज 40 एंड दिस बिकम्स 20 न्यूटन। तो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैपिटल F इज मोर देन द मैक्सिमम अवेलेबल वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। डेफिनेटली आपका ब्लॉक इस डायरेक्शन में, इस ऑरेंज वेक्टर के डायरेक्शन में मूव करेगा, therefore yes ब्लॉक तो मूव करेगा, ब्लॉक मूव्स, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा, सो वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दिस इज 20 over 15, so this is 5453 and we know that tan theta is equal to 4/3 implies theta is 53 डिग्री। सो अपना आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, येस द ब्लॉक इज मूविंग एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ 15 न्यूटन, ठीक। सो इस प्रॉब्लम में हमसे कहता है कि अ पर्सन ऑफ 40 kg इज मैनेजिंग टू बी एट रेस्ट बिटवीन द 2 वर्टिकल वॉल्स। ये आपका 2 वर्टिकल वॉल्स है A एंड B, और यहाँ पे पर्सन वॉल को पुश करके somehow it is managing to keep himself at rest, ठीक है, by pressing one wall A by his hand and feet and the other wall B by his back. Assume that friction coefficient between his body and the wall is 0.8 and that limiting friction, very key point, limiting friction acts at all the contacts. Show that person pushes the 2 walls with equal force. और second part में find the normal force exerted by either wall on the person, ठीक। तो हो क्या रहा है कि ये जो आदमी है वो वॉल को, यू हैव 2 वॉल्स, एक तो ये वाला वॉल है वॉल B, दिस इज वॉल B एंड दिस इज वॉल A। तो वो वॉल A को अपने हाथ और लेग से पुश कर रहा है, ठीक है। लेट अस से दैट ही इज पुशिंग with his hand and with his force, with his leg, with a force, let us say N1 and N2, ठीक है, N1 and N2। तो उसके हाथ पे भी एक रिएक्शन फोर्स आएगा,
एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो वॉल को N1 से पुश किया तो उसके हाथ पे भी एक N1 रिएक्शन फोर्स आया, एट द सेम टाइम उसके लेग पे भी एक N2 का रिएक्शन फोर्स आया। ठीक है, अब इस बॉडी को ध्यान से देखो, इस आदमी को ध्यान से देखो, तो इस पे लेफ्ट डायरेक्शन में N1 और N2 लग रहा है, सो द बॉडी हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, लेकिन पीछे दीवार है, फिर से एक वॉल है, सो उसका बैक जो होगा, इंसान का जो बैक है, दिस बैक पोर्शन विल बी पुशिंग दी वॉल बी, लेट अस से विद अ फोर्स N3। ठीक है, तो वॉल बी इसके बैक पे एक N3 रिएक्शन फोर्स देगा, दिस इज N3 रिएक्शन फोर्स, राइट। अब ध्यान से देखिए, हमको सवाल में साफ साफ कह रहा है कि बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, यानी कि टोटल फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो, जिसका मतलब है N3 शुड बी इक्वल टू N1 प्लस N2, N3 should be equal to N1 plus N2, and hence we have proved part A where they are asking show that person pushes the two walls with equal force। अगर N3 N1 और N2 के बराबर है, N1 प्लस N2 के बराबर है, तो जिस फोर्स से वो वॉल A को धक्का मार रहा है उसी फोर्स से वो वॉल B को भी पुश कर रहा है। सो दैट्स डन, राइट। नाउ लेट अस सी पार्ट बी। सो पार्ट बी के लिए थोड़ा सा और फोर्सेस दिखाते हैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दैट इज 400 न्यूटन, राइट। अब इसको अपोज करेगा कौन? फ्रिक्शन विल एक्ट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट है वहाँ वहाँ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा इस तरीके से। इसको F3 बोल देते हैं, इसको F1 बोल देते हैं और इसको F2 बोल देते हैं, ठीक, राइट। अब हमको सवाल में कह रहा है बॉडी रेस्ट पे है, यानी कि नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन शुड बी जीरो, यानी टोटल फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू टोटल फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। साथ ही साथ ये भी कह रहा है दैट फ्रिक्शन इज लिमिटिंग एवरीवेयर, यानी कि फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल लगा सकते हैं, दिस इज म्यू इंटू N1 प्लस म्यू इंटू N2 प्लस म्यू टाइम्स N3, राइट, म्यू टाइम्स N3, ठीक। हमसे पूछा क्या है? फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ईदर वॉल, ठीक है, तो N3 निकाल देते हैं, ईदर वॉल पूछा है ना, क्या तो N3 निकाल दो या फिर N1 प्लस N2 निकाल दो, राइट। सो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ N3। यहाँ से म्यू कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा आपका N1 प्लस N2 प्लस म्यू टाइम्स N3, और यहाँ से देखो N1 प्लस N2 N3 के बराबर ही है, सो 400 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स N3 प्लस म्यू टाइम्स N3। यहाँ से N3 की वैल्यू हो जाएगी 400 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स म्यू, 400 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स म्यू, और म्यू 0.8 है, दिस इज 0.8, तो ये आपका हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 0.8, तो ऊपर आपका 10 चला गया, एंड दिस बिकम्स 250 न्यूटन, 250 न्यूटन, एंड दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सो बेसिकली आदमी 250 न्यूटन से वॉल ए को भी पुश कर रहा है और 250 न्यूटन से वॉल बी को भी पुश कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस सवाल में हमसे कहता है दिस फिगर शोज अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m kept at the left end of a larger block of mass capital M and length L. The system can slide on a horizontal road. The system started towards right with the initial velocity v. System is starting towards right with the initial velocity v का मतलब है दोनों ब्लॉक स्मॉल m के पास भी और कैपिटल M के पास भी राइट डायरेक्शन में शुरुआत में स्पीड v है, दोनों के पास स्पीड v है, ठीक है। The friction coefficient between the road and the bigger block is mu and between the blocks is mu by 2, यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो आपको म्यू है और ब्लॉक्स के बीच में जो फ्रिक्शन है वो म्यू बाई 2 है। फाइंड द टाइम इलैप्स्ड बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट्स फ्रॉम द बिगर ब्लॉक, स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट्स फ्रॉम द बिगर ब्लॉक, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, लेट अस फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आपके पास दो ब्लॉक था और दोनों के पास शुरुआत में वेलोसिटीज v है, बोथ हैड सेम वेलोसिटी v टुवर्ड्स राइट साइड, ठीक। अगर ग्राउंड और कैपिटल M ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता, अगर ग्राउंड और कैपिटल M ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता,
तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता, और अगर कोई फ्रिक्शन बॉटम पे एक्ट नहीं करता तो दोनों सिस्टम सेम स्पीड v के साथ मूव करता, देयर वोंट एक्ट एनी फ्रिक्शन ओवर हियर। इन दैट केस यहाँ पे कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता, क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट तभी करता है व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। अगर दोनों सेम स्पीड v से ही राइट साइड जा रहा है तो उनके कॉन्टैक्ट सरफेस पे कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो वहाँ पे कोई फ्रिक्शन एक्ट करता ही नहीं। लेकिन ग्राउंड और कैपिटल M के बीच में फ्रिक्शन है, तो जैसे ही हमने सिस्टम को स्टार्ट किया, कैपिटल M पे इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगना चालू हो गया, फ्रिक्शन जो है वो लगना चालू हो गया। लेट अस कॉल दिस एज F2, फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही फ्रिक्शन इस पे लगा, कैपिटल M का वेलोसिटी डिक्रीज होना चालू हुआ। तो अगर कैपिटल M का वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा होगा तो स्मॉल m जो है उसका एक रिलेटिव स्पीड आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M। ठीक है, जो आदमी इस कैपिटल M वाले प्लैंक पे खड़ा होगा उसको ये स्मॉल m अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, यानी कि स्मॉल m पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और कैपिटल M पे फ्रिक्शन आगे की तरफ। अगर हमने इसको F1 बोल दिया तो ये F1। सो इस तरीके से फ्रिक्शन के डायरेक्शंस हम स्टडी कर सकते कि विच डायरेक्शन इज एक्टिंग फ्रिक्शन, किस तरफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो ऐसे हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग, हाँ अभी आपके सामने एक एनिमेशन आ रहा है, उसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो स्मॉल m ब्लॉक है वो कुछ देर बाद कैपिटल M ब्लॉक से टिप ओवर कर जाएगा, गिर जाएगा। हमसे सवाल में वही पूछा है कि फाइंड द टाइम elapsed बिफोर द स्मॉलर ब्लॉक सेपरेट्स फ्रॉम द बिगर ब्लॉक, कितने देर में वो बिगर ब्लॉक का साथ छोड़ देगा, हमको वही निकालना है। ठीक है, आई होप इस एनिमेशन से और चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स ड्रॉ दी फ्री बॉडी डायग्राम। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, नीचे वाले पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, ऊपर वाले पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ और एक फ्रिक्शन इधर। सो दिस इज F2 एक्टिंग बिटवीन ग्राउंड एंड द बिगर ब्लॉक, दिस इज F1 एंड दिस इज F1। ठीक, ग्राउंड बिगर वाले ब्लॉक पे एक नॉर्मल लगा रहा होगा, लेट अस कॉल इट एज N2। ठीक, बिगर ब्लॉक, दिस ब्लॉक इज अप्लाइंग नॉर्मल ऑन दिस वन। ठीक है, तो स्मॉलर ब्लॉक भी इसके ऊपर एक नॉर्मल लगाएगा इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेट अस कॉल इट एज N1, तो ये भी N1 हो गया। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, इस वाले ब्लॉक पे नीचे की तरफ लग रहा होगा और इस वाले ब्लॉक के पास भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg। सो दिस इज स्मॉल mg एंड दिस इज कैपिटल mg। ठीक, तो ये सारे अपने फोर्सेस इसमें लग रहे हैं, और क्योंकि हर जगह स्लाइडिंग हो रहा है यानी F1 और F2 दोनों का दोनों आपका काइनेटिक फ्रिक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले हम N1 निकाल लेते हैं। तो ध्यान से देखें, सो N1 इज बेसिकली mg और N2 जो हो जाएगा, N2 इज गोइंग टू बी कैपिटल mg प्लस N1, ये आपका N1। ठीक है, तो N1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, सो दिस बिकम्स कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg, तो ये आपका हो गया N1 N2। अब एक बार N1 N2 आ गया तो हम F1 F2 की वैल्यू बता सकते हैं। F1 क्या है? F1 इज गोइंग टू बी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू N1। अब स्मॉल m और कैपिटल M के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज म्यू बाई 2, सो दिस बिकम्स म्यू बाई 2 टाइम्स N1 दैट इज mg, और F2 अपना हो जाएगा फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड ब्लॉक जो कि म्यू है, सो म्यू इंटू N2, और N2 की वैल्यू इतनी है, सो दिस बिकम्स कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg। ठीक है, तो ये अपना F1 और F2 का वैल्यू आ गया। नाउ लेट अस कंप्लीट द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस स्मॉल m ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू द लार्जर ब्लॉक। इसका जो हम लोग FBD बना रहे हैं, ये जो FBD है, दिस वन FBD विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M ब्लॉक। ठीक है, अगर इसके रेस्पेक्ट में बनाएंगे तो हमको साफ साफ यहाँ पे समझ में आ रहा है, सिंस दिस कैपिटल M ब्लॉक, ये जो कैपिटल M ब्लॉक है वो डिसेलरेट कर रहा है, उसका
वेलोसिटी राइट साइड था इनिशियली, लेकिन वो डीसेलरेट कर रहा है, यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा इसका दैट इज गोइंग टू बी बैक साइड। मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो आपका ए है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो आपका बैक साइड है। क्यों है एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये स्पीड घट रहा है, इसका स्पीड जो है विद टाइम डिक्रीज हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होगा। सो जब इसका एफबीडी बनाएंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम बीइंग अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, वी हैव टू अप्लाई अ सूडो फोर्स, we have to apply a pseudo force towards right side। इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो इस पर सूडो फोर्स दिखा दिया हमने, m इंटू ए। ठीक है, ध्यान रखना दिस m इंटू ए इज अ सूडो फोर्स। ठीक, नाउ लेट अस से दैट विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, the small m has an acceleration a1। let me write it over here, this a1 is what? This is acceleration of m with respect to capital M। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम ही लेंगे बिकॉज वी आर ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम। ठीक, अच्छा, तो पहले ये ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? F2 माइनस F1, F2 माइनस F1 शुड इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक, F2 का वैल्यू इतना है, सो दिस इज म्यू एम जी प्लस स्मॉल एम जी माइनस F1, F1 इज म्यू बाई टू एम जी, दिस इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो यहाँ से म्यू कॉमन ले लो और जी भी कॉमन ले लो, तो अपने को दिख रहा है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस एम बाई टू, यानी कि कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम बाई टू इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। तो यहाँ से जो ए का वैल्यू आ रहा है दैट इज म्यू जी 2m प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल m। तो ये हो गया अपना वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक, अब बात करते हैं स्मॉल m ब्लॉक की। स्मॉल m ब्लॉक पे अगर देखें तो राइट साइड ma लग रहा है, लेफ्ट साइड f1 लग रहा है। सो कैन वी राइट ma माइनस f1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ma is acting towards right, friction f1 towards left, so ma minus f1 should be equal to mass into acceleration a1। ठीक, अच्छा, अब a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ पे पुट करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा आपको म्यू एम जी 2m प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M माइनस f1। f1 इज हाउ मच? म्यू बाई टू एम जी इज इक्वल टू m टाइम्स a1। ठीक, तो यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस टेक इज समथिंग मिसिंग। यस, यहाँ पे 2m था तो एक 2 यहाँ पे आया होगा, सो दिस इज ऑल्सो 2। यहाँ पे 2 हमने LCM लिया था ना, सो ये ऊपर चला गया आपका 2m और एक 2 यहाँ पे नीचे बच गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2m है। नाउ लेट अस टेक म्यू जी बाई 2 कॉमन। ठीक है, ये कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2m प्लस m डिवाइडेड बाई कैपिटल M माइनस 1 इज इक्वल टू a1। ठीक, तो इसको LCM लेंगे तो 2m माइनस m सिर्फ m बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा म्यू जी बाई 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू a1। सो वी हैव गॉट द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M। ये अपने पास आ गया है, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं। वी कैन राइट व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M। शुरुआत में दोनों का ही स्पीड v था, तो कैपिटल M के रेस्पेक्ट में तो इसका स्पीड 0 हो गया ना, दोनों का जब v है तो v माइनस वी 0 हो जाएगा, राइट? ओके, नाउ जब ये स्मॉल m इसको जस्ट क्रॉस किया है, यानी कि जस्ट इसके ऊपर से टिप किया है, जब ऐसे किया होगा वो नीचे गिरा होगा, तो तब तक कैपिटल M पे स्मॉल m हैज ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस l, राइट? सो वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M जस्ट बिफोर टिपिंग इज गोइंग टू बी l, राइट? हमसे t पूछ रहा है, सो वी कैन अप्लाई द इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट यानी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u इज 0, सो सिंपली हाफ a1 because a1 is acceleration of small m with respect to capital M t स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है? 2
डिस्प्लेसमेंट, 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ओवर एक्सेलरेशन अंडर रूट, ठीक है। सो हियर t इज इक्वल टू 2 डिस्प्लेसमेंट इज l होल डिवाइडेड बाई a1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, सो दिस बिकम्स म्यू टाइम्स g कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और ऊपर चला जाएगा 2 इंटू एम, तो फाइनली आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू एम, 4 ml. So this will become 4 capital M into L. So this is your final result, final answer. So ये था अपना सेशन, पार्ट 2 सेशन ऑन फ्रिक्शन, सिलेक्टेड प्रॉब्लम्स ऑन एच सी वर्मा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है। फ्री बॉडी डायग्राम्स किस तरीके से बनाते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन किस तरीके से एनालाइज करते हैं, सूडो फोर्स कब कब इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी जेई एस्पिरेंट दोस्तों के साथ, नीट एस्पिरेंट दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, एंड वी विल बी मीटिंग इन सच वीडियोज़ आगे भी। सो अंटिल देन टेक केयर एंड बाय।